स्टूडेंट ऑफ क्लास 7। आज हम लोग शुरू करेंगे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द टेम्परेचर ऑफ प्लेस। मतलब किसी भी स्थान के टेम्परेचर को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। वैसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो टेम्परेचर को प्रभावित करते हैं, तापमान को प्रभावित करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला है हमारा लैटिट्यूड। देखते हैं लैटिट्यूड में क्या है। एज मेंशन अर्लियर, द टेम्परेचर इज हाई इन द ट्रॉपिक्स, द लोअर लैटिट्यूड एंड इज लो एट द पोल। इसके पहले हमने ये पढ़ा कि ट्रॉपिक्स जोन था वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा था, और जैसे जैसे हम लोग पोल की तरफ जाएंगे, जैसे नॉर्थ पोल या साउथ पोल, तो पोल की तरफ जाने पर टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। अब डिक्रीज होने के पीछे रीज़न क्या है, ये भी हम लोग पढ़े थे। दिस इज़ बिकॉज रेज ऑफ द सन फॉल वर्टिकली ऑन द इक्वेटर एंड स्लैंटिंग ऑन द पोल। इसका रीज़न ये था कि इक्वेटर पर, यानी कि जो पृथ्वी की बीचों बीच रेखा है, भूमध्य रेखा है, जिसे हम लोग इक्वेटर भी बोलते हैं, 0 डिग्री भी बोलते हैं, उस पर सूर्य की किरणें वर्टिकली पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं। इसकी वजह से वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। और जो पोल हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, वहाँ पर सन की रेज स्लैंटिंग पड़ती है, तिरछी पड़ती है। उस तिरछी पड़ने की वजह से उनको वहाँ पर पहुँचने में समय लगता है, इसलिए पोल पर टेम्परेचर काफ़ी लो होता है। अब इम्पॉर्टेंट बात, द इंटेंसिटी ऑफ हीट डिक्रीज एट द पोल बिकॉज द सन रे कवर लॉन्गर डिस्टेंस एंड टेक लॉन्गर टाइम टू रीच द पोल। तो जैसे जैसे बेटा हम पोल की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे सूर्य की किरणों को पोल तक पहुंचने में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, और पोल तक जाने में ज़्यादा समय लग जाता है। इसीलिए वहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी कम होता है। पहला हो गया। अब सेकंड हम देखेंगे एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मीन्स ऊंचाई, हाइट। तो हम लोग जानते ही हैं कि हाइट बढ़ने पर, ऊपर जाने पर टेम्परेचर घटता है। द टेम्परेचर डिक्रीज विथ हाइट। हाइट बढ़ेगी, मतलब ऊंचाई पर हम जाएंगे तो टेम्परेचर कम होता जाएगा। द रेट एट विच टेम्परेचर डिक्रीज विथ इंक्रीज इन हाइट इज 1 डिग्री सेल्सियस पर 165 मीटर। यानी कि आप 165 मीटर ऊपर जब जाएंगे, हर 165 मीटर ऊपर जाने पर टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आती है, कमी आती है। दिस इज़ द रीज़न दैट यू विजिट इन हिल स्टेशन इन अ समर हॉलीडे। तो हिल स्टेशन का क्वेश्चन भी है एक बुक में, उसका भी आंसर हम यहीं से लिखेंगे। दिस इज़ द रीज़न दैट यू विजिट हिल स्टेशन इन समर हॉलीडे। मतलब यही कारण है कि हम लोग हिल स्टेशन पे गर्मियों के समय में घूमने जाते हैं, क्योंकि हिल स्टेशन है, ऊंचाई पर है, पहाड़ियों बना होता है। ऊपर जाने पर टेम्परेचर घटेगा, तो अगर ठंड में जाएंगे तो वैसे भी हम लोग जम जाएंगे कि टेम्परेचर बहुत कम रहेगा। इसलिए लोग गर्मी के समय में हिल स्टेशन पर हॉलीडे मनाने जाते हैं, छुट्टियां मनाने जाते हैं। सी देखते हैं नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड सी। लैंड गेट्स हीटेड more rapidly than sea during the daytime। दिन के समय अगर देखा जाए तो समुद्र की अपेक्षा जो ज़मीनें हैं वो जल्दी गर्म हो जाती हैं। एट नाइट, रात की बात करें तो लैंड कूल्स अर्लियर दैन सी। और समुद्र की अपेक्षा रात में ज़मीन जल्दी ठंडे हो जाते हैं। मतलब दिन में पानी की अपेक्षा जो लैंड्स होते हैं, ज़मीनें होती हैं, वो जल्दी गर्म होती हैं, और रात में जल्दी से ठंड भी हो जाते हैं, ठंडी भी
भी हो जाती हैं। देयरफॉर इन कोस्टल एरियाज टेम्परेचर इज मॉडरेट एंड लैंडलॉक्ड एरिया इट इज़ एक्सट्रीम। कहा गया इसीलिए जो कोस्टल एरिया होता है, मतलब ऐसी ज़मीन का वो भाग जो समुद्र के सतह से सटा हुआ है, वहाँ पे देखेंगे तो टेम्परेचर मॉडरेट रहेगा, औसत रहेगा, न ज़्यादा न कम। लेकिन जो लैंड लॉक्ड है, मतलब चारों तरफ ज़मीन से घिरा हुआ है, वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, एक्सट्रीम होता है। नेक्स्ट देखते हैं ओशियन करेंट्स के बारे में। देयर आर टू टाइप ऑफ ओशियन करेंट। ओशियन करेंट भी, ओशियन का मतलब समझ रहे होंगे महासागरीय धाराएं। तो जो वाटर करंट चलती हैं बेटा, उनका भी नाम दिया गया है, उनके भी प्रकार दिए गए हैं। तो ओशियन करंट भी दो तरह की होती हैं, वार्म एंड कूल करंट, गर्म जलधाराएं और ठंडी जलधाराएं। गर्म जलधाराएं वो होती हैं जो इक्वेटर से पोल की तरफ जाती हैं, और ठंडी धाराएं वो होती हैं जो पोल से इक्वेटर की तरफ आती हैं। ठीक है। तो वार्म करेंट मेक द क्लाइमेट ऑफ द कोस्ट वार्म एंड फ्रॉम वेयर दे आर पास। तो जो वार्म करंट हैं, गर्म जलधाराएं होती हैं, वो जहाँ से पास करती हैं, जहाँ से गुजरती हैं, उस जगह को गर्म कर देती हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, नॉर्थ ईस्ट यूरोपियन कोस्ट डज नॉट ब्रीज इवन ड्यूरिंग विंटर owing to flowing of warm गल्फ स्ट्रीम along it। अब देखिए जो गल्फ स्ट्रीम है, इसमें कहा गया नॉर्थ ईस्ट यूरोपियन एरिया में ठंड के समय ठंड धाराएं नहीं चलती, क्योंकि उस टाइम गल्फ स्ट्रीम फ्लो करती है। नेक्स्ट देखेंगे रिलीफ, गल्फ स्ट्रीम वाटर करंट का नाम है, पानी की धारा का नाम है। नेक्स्ट है रिलीफ फीचर, माउंटेन्स एक्ट एज बैरियर फॉर मोमेंट ऑफ विंड। तो जो माउंटेन है, जो पहाड़ हैं, वो हवाओं को रोकते हैं, हवाओं के चलने में बाधा उत्पन्न करते हैं, बैरियर उत्पन्न करते हैं। जैसे हिमालय जो है, हिमालय स्टॉप्स द कूल विंड्स ब्लोइंग इन चाइना टू इंटर इंडिया इन विंटर। तो हिमालय की वजह से ठंड के समय ठंड की जो हवाएं होती हैं, जो चाइना की तरफ से इंडिया की तरफ चलती हैं, उन ठंडी हवाओं को इंडिया में आने से हिमालय रोक देता है। यही रीज़न है, दैट इज़ द रीज़न दैट इन विंटर कैंटन ऑफ चाइना इज़ मच कूलर देन कोलकाता। यही कारण है कि चाइना का कैंटोन शहर है, वो हमारे कोलकाता से ज़्यादा ठंडा है। ठीक है स्टूडेंट्स, रिलीफ फीचर हो गया। अब हम लोग को पढ़ना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जहाँ समझ ही रहे हैं कि जो प्रेशर होता है हमारा, एयर प्रेशर होता है, हवाओं में भार होता है, और उसी भार की वजह से वो पृथ्वी पर अपना दबाव डालती हैं। उसी प्रेशर को एयर प्रेशर कहा जाता है। और हम विंड्स पढ़ेंगे, हवाएं कैसे चलती हैं, कहाँ किस तरह की हवाएं चलती हैं, इसको भी डिटेल में समझना है। ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो देखिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अ फोर्स exert on surface from all direction due to the weight of the air above it। तो हवाओं में भार होता है, वेट होता है, इसके वजह से जो एयर होती है चारों तरफ से पृथ्वी पर अपना प्रेशर डालती है, दबाव डालती है, इसी को एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। प्रेशर इज यूनिवर्सली रिलेटेड टू टेम्परेचर। अब देखिए, जो प्रेशर है वो टेम्परेचर के इन्वर्सली होता है। इन्वर्सली का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, अब प्रेशर घटेगा तो घट रहा है, इसका मतलब टेम्परेचर वहाँ पे ज़्यादा है। इन हाई टेम्परेचर एरिया द एयर प्रेशर इज लो बिकॉज
हॉट एयर इज लाइट एंड एग्जर्ट लेस प्रेशर। देखिए जहाँ हाई टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर जहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा वहाँ की हवाएं जल्दी से गर्म हो जाएंगी और हल्की होकर ऊपर उठने लगती हैं। तो जल्दी से ऊपर उठने लगती हैं, हल्की होती हैं, इसीलिए वो लो प्रेशर हुआ। अब जल्दी उठवा नहीं करेंगी तो हाई प्रेशर होगा, अब जल्दी से उठ गई तो लो कहेंगे। ठीक है, तो जहाँ की हवाएं जो है टेम्परेचर की वजह से गर्म हो जाती हों और गर्म होकर धीरे धीरे ऊपर उठने लगती हैं, वहाँ पर लो प्रेशर का निर्माण होता है। और जहाँ पे हवाएं, जहाँ का मौसम ठंडा होता है, टेम्परेचर कम होता है, वहाँ पर हाई प्रेशर का निर्माण होता है। तो जब हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं तो उसी को विंड कहा जाता है। क्योंकि बेटा जहाँ लो प्रेशर बनेगा वो हवा गर्म बनेगी, गर्म बनकर ऊपर आसमान में उठने लगेगी, तो उसका जगह लेने के लिए जहाँ पर हाई प्रेशर बना होगा वो हाई प्रेशर की हवाएं उसका जगह लेने के उसकी तरफ चलना शुरू कर देंगी। ठीक है, इसीलिए हाई प्रेशर से लो प्रेशर हवाएं चलती हैं, उसी को विंड कहा जाता है। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। विंड जनरली ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। तो जो हवाएं होती हैं जनरली हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। ठीक, अब हम लोग देखते हैं परमानेंट प्रेशर बेल्ट। परमानेंट प्रेशर बेल्ट, अब कुछ हम लोग बेल्ट के बारे में पढ़ेंगे। बेल्ट का मतलब क्षेत्र से है यहाँ पे, बेल्ट का मतलब वो नहीं जो हम लोग बेल्ट लगाते हैं। आइए समझते हैं सबसे पहले परमानेंट प्रेशर बेल्ट। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। अब जो इक्वेटर का क्षेत्र होता है, इक्वेटर आप लोग को बताया थे 0 डिग्री के आसपास का क्षेत्र, वहाँ पर उसको इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट कहा जाता है। उसको लो प्रेशर बेल्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो 0 डिग्री के आसपास 10 डिग्री ऊपर 10 डिग्री नीचे, इस जोन में सूर्य की किरणें वर्टिकली होती हैं पूरे साल, इसलिए टेम्परेचर ज़्यादा होता है। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो आप जानते ही है कि प्रेशर लो हो जाएगा, हवाएं गर्म होंगी और ऊपर उठने लगेंगी। दिस एरिया लाइज नियर द इक्वेटर। तो ये एरिया इक्वेटर के पास है। इट इज़ द हॉटेस्ट जोन, हम लोग पढ़े भी थे, जो टोरिड जोन है वो यही पड़ता है इक्वेटर के आसपास। तो इस जोन को सबसे गर्म जोन कहा जाता है। देयर एक्सपेंड बिकेम लाइटर एंड राइज अप। ठीक है, एयर क्या करती हैं? एक्सपैंड, फैलती हैं, हल्की होती हैं और धीरे धीरे ऊपर उठने लगती हैं। इसीलिए इसको डोल ड्रम भी कहते हैं। डोल ड्रम का मतलब शांत पेटी। शांत पेटी का मतलब जहाँ पे हवाएं बहुत तेज़ी से नहीं चलती हों, आराम से चलती हों, उसको डोल ड्रम कहते हैं। ठीक है, इस रीजन को काम कंडीशन कहते हैं। काम में शांत, इस शांत क्षेत्र कहा जाता है डोल ड्रम। ठीक, क्योंकि यहाँ बहुत ही लो प्रेशर होता है, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो हवाएं गर्म होंगी और गर्म होकर ऊपर उठेंगी तो लो प्रेशर बेल्ट का निर्माण होने लगता है। ठीक है, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे लो प्रेशर हाई प्रेशर क्या होता है। अच्छे से समझ लीजिएगा बेटा, आप लोग को सब कुछ समझ में आ जाएगा। टेम्परेचर का घटना बढ़ना, हवाओं का चलना, किस जोन में हवाएं चलती हैं ज़्यादा, किस जोन में नहीं चलती हैं। ठीक, इन सब चीज़ों का क्या प्रभाव पड़ता है हमारे मौसम पर, हमारे क्लाइमेट पर, ये सब अगर अच्छे से समझ लेंगे तो आप लोग को ये समझ में आ जाएगा सभी चीज़ों के बारे में। ठीक, लैटीट्यूड हम बता चुके कि लैटीट्यूड का मतलब ये होगा कि जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, 0 डिग्री से ऊपर की तरफ जाने लगेंगे पोल की तरफ, तो हाइट बढ़ने पर हीट कम हो जाएगी, तापमान घट जाएगा, क्योंकि सूर्य की किरणें वहाँ डायरेक्टली नहीं पहुँचती। एल्टीट्यूड भी हम लोग पढ़े कि हर 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 सेल्सियस का तापमान कम होने लगता है। फिर बात की है हम लोग सी में कि जो है दिन में जो लैंड्स होते हैं, ज़मीनें जल्दी गर्म हो जाती हैं पानी की अपेक्षा, जबकि रात में वाटर की अपेक्षा ज़मीन जल्दी ठंडी भी हो जाती है। ठीक, जो कोस्टल एरिया होता है वहाँ का टेम्परेचर एवरेज होता है औसत रूप से, न ज़्यादा न कम, जबकि जो लैंड लॉक्ड एरिया होता है वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है।
ओशियन करंट हमने पढ़ा। करंट दो तरह की होती है, गर्म जलधाराएँ, ठंडी जलधाराएँ। जब गर्म जलधाराएँ चलती हैं तो उसके आसपास के क्षेत्र का गर्म आसपास के क्षेत्र को गर्म कर देती हैं, और जब ठंडी जलधाराएँ चलती हैं तो उस आसपास का क्षेत्र ठंडा हो जाता है। रिलीफ इसमें देखेंगे, रिलीफ का मतलब ऊंची नीची घाटियाँ से है। माउंटेन जो होते हैं ऊंचाई की वजह से दूसरे देशों से या बाहर से आने वाली हवाओं को रोक देते हैं। जैसे एग्जांपल हमने पढ़ा, चाइना से आने वाली हवाएं इंडिया में प्रवेश नहीं कर पाती, क्योंकि हिमालय एक बैरियर का काम करता है। इसीलिए चाइना का जो कैंटन है वो हमारे शहर कोलकाता से ज़्यादा ठंडा है। एयर प्रेशर विंड पढ़े हम लोग, हवाओं में वेट होता है, भार होता है, इसीलिए हवाएं पृथ्वी पर चारों तरफ से अपना प्रेशर डालती हैं, इसको एयर प्रेशर कहा जाता है। प्रेशर जो है टेम्परेचर के इन्वर्सली होता है, मतलब टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो प्रेशर घटेगा, टेम्परेचर कम है तो प्रेशर बढ़ जाएगा। और यहीं जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की जो हवाएं चलती हैं इसी को विंड कहते हैं। ठीक, हमने पढ़ा इक्वेटोरियल लो बेल्ट, ये इक्वेटर के आसपास होता है क्योंकि सबसे हॉटेस्ट जोन होता है। सूर्य की किरणें साल भर यहाँ पर डायरेक्ट पड़ती हैं, इसीलिए टेम्परेचर ज़्यादा होता है। टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से हवाएं गर्म होती हैं, हल्की होती हैं, ऊपर उठती हैं और एक डोल ड्रम या शांत पेटी का निर्माण करती हैं। मतलब हवाएं यहाँ तेज़ी से नहीं चलती हैं, शांत क्षेत्र होता है, इसलिए इसको डोल ड्रम कहा गया है।